अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 दिन से मैं जो है वो एक खबर देख रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँ। सकलैन मुश्ताक जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कोच रह चुके हैं, उनको एक दफ़ा फिर से जो है वो हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंपने के बारे में सोचा जा रहा है। तो उनको जो है वो तीनों फॉर्मेट की जो है वो हेड कोच की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर इस खबर में कोई सदाकत है, फ़िलहाल तो मैं इस खबर की कोई तस्दीक नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे अभी खुद इस चीज़ का जो है वो प्रॉपर जो है वो मेरे पास कोई सदाकत नहीं है इस चीज़ की कि ऐसा वाक़ई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ़ खबरों की हद तक है और मैं भी आपको सिर्फ़ एक खबर दे रहा हूँ कि जो है वो अ, सकलैन मुश्ताक को जो है वो तीनों फ़ॉर्मेट का हेड कोच बनाने की के लिए बात की जा रही है। उसके अलावा जो है वो कप्तान के लिए इसके अलावा कप्तान के लिए मैंने जो रिसर्च की है मुख्तलिफ़ खबरों की, तो उसमें 2 से 3 नाम कप्तान के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें एक सबसे पहला नाम शादाब खान का है, दूसरा नाम जो है वो आगा सलमान का है और तीसरा नाम जो है वो मोहम्मद हारिस का है। मुख्तलिफ़ ज़राए से जो खबरें मिली हैं और मुख्तलिफ़ जगह से जो खबरों को मैंने देखा है, उनसे उनके मुताबिक जो है वो ये 3 नाम अभी तक जो है वो सामने आए हैं। इन तीनों में से पीसीबी किसे कप्तान मुकर्रर करता है टी20 और ओडीआई फॉर्मेट के लिए, वो तो जब दौरा न्यूज़ीलैंड के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा तभी जो है वो सामने आएगा। तब जो है वो पता चलेगा कि किसको कप्तान मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर शादाब खान को जो है वो कप्तान के तौर पे मुकर्रर किया जा रहा है या शादाब खान का नाम कप्तान के तौर पे लिया जा रहा है, तो फिर शादाब खान तो एक चला हुआ कारतूस है। शादाब खान एक चला हुआ कारतूस है। शादाब खान को पहले भी जो है वो आज़माया जा चुका है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि जो है वो आज़माए हुए लोगों को फिर से आज़माने का क्या मकसद है? सकलैन मुश्ताक को आपने जो है वो एक दफ़ा फिर से आज़मा लिया है। शादाब खान को एक दफ़ा आपने पहले आज़मा लिया है। तो जो लोग आज़माए जा चुके हैं या जिन लोगों को आप पहले आज़मा चुके हैं, उन लोगों को दोबारा से आज़माने की मंतक मेरी तो समझ से बाहर है। तो जी हमें जो है वो 2 बहुत अच्छे कोच जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जैसे 2 अच्छे कोच मिले थे, लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है कि जो है वो हमारे यहाँ जो है वो आज़ादाना तौर पे जो है वो कोचेस को काम करने नहीं दिया जाता। तो जिसकी वजह से वो जो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जो है वो रिज़ाइन करके चले गए थे। उन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग करने से जो है वो माज़रत कर ली थी। हमारे यहाँ जो है वो यही होता है कि जी कोच बना तो दिया जाता है, लेकिन जो है वो कोच को उस तरह से जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती। यानी रिसोर्सेज़ या पावर को यूज़ करने की जो एक ज़िम्मेदारी होती है ना, वो पावर को यूज़ करने की एक ज़िम्मेदारी जो है वो प्रॉपर तरीके से दी नहीं जाती। तो इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ कोई भी कोच जो है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। मिकी आर्थर बहुत अच्छे कोच थे और मिकी आर्थर भी जो है वो बाद में जो है वो छोड़ के चले गए। उसकी वजह ये है कि निज़ाम को जो है वो हमारे यहाँ बदलना चाहिए अब। और जो है वो अगर इस बात में कि थोड़ी भी सदाकत है कि शादाब खान को जो है वो बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट मुकर्रर किया जाने का फ़ैसला किया गया है या इसके बारे में सोचा जा रहा है, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ये फ़ैसला जो है वो अच्छा होगा। क्योंकि एक शख्स को जब आपने पहले एक दफ़ा आज़मा लिया, उसकी एबिलिटीज़ को आपने एक दफ़ा पहले देख लिया है कि वो कितना काबिल है या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, और जो है वो उसने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो फिर उसको दोबारा से कप्तान के लिए मुकर्रर किया जाना या उसके बारे में सोचना, ये मेरी समझ से बालातर है। और दूसरी बात ये कि शादाब खान की जो है वो परफ़ॉर्मेंस कौन-सी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप जो शादाब खान को कप्तान बनाने जा रहे हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि शायद इस वजह से कि जो है वो सकलन मुश्ताक के दामाद हैं या सकलन मुश्ताक को जो है वो आप हेड कोच बनाने जा रहे हैं, तो किस वजह से? क्या सोच के? क्योंकि सकलन मुश्ताक को क्या पहले जो है वो आप लोगों ने आज़माया नहीं है? और अगर एक ये भी है, सुनने में ये भी खबर आई है कि जो है वो गैर मुल्की कोचेस के बारे में भी सोचा जा रहा है।
तो अब देखते हैं कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो है वो पाकिस्तान में कोचिंग की जिम्मेदारियां किसको दी जाती हैं। उबूरी कोच अगर एक बनाया जाता है तो वो उबूरी कोच किसको बनाया जाएगा। कप्तान अगर बनाया जाता है तो कप्तान किसको बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में तो मोहम्मद हारिस को बना देना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने अभी वार्म अप मैचेस में जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। और पाकिस्तान ने अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो वार्म अप मैचेस थे वो वार्म अप मैचेस जीते, तो उसमें मोहम्मद हारिस कप्तान था। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस जो है वो एक विकेट कीपर है और कप्तान भी हैं, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस जो है वो एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। तो मोहम्मद हारिस को जो है वो कप्तान बना देना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। बाकी पीसीबी जो फैसला करेगा, जो पीसीबी जिससे भी जिम्मेदारियां देगा, तो वही जो है वो इस जिम्मेदारी को फुलफिल करेगा। तो देखते हैं क्या होता है जी। और दूसरी बात ये है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 4 सेमीफाइनलिस्ट का जो है वो ऐलान हो चुका है। न्यूजीलैंड, इंडिया पूल पूल ए में से, और जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पूल बी में से। इन चारों टीमों ने जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को जो है वो हरा दिया और इंग्लैंड को जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो इंग्लैंड का भी जो है वो अख्ताम जो है वो इस टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान का अख्ताम इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं हुआ, कोई भी मैच जीते बिना पाकिस्तान जो है इस टूर्नामेंट से बाहर चला गया, इसी तरह से जो इंग्लैंड भी कोई भी मैच जीते बिना इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गया। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान जो गैरत और इज्जत का मुजाहरा किया है, उन्होंने ये कहा कि जी मैं एज अ कैप्टन टीम को लीड नहीं कर सका, या मेरी कप्तानी में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो मैं रिजाइन करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने आप को एज अ प्लेयर इस टीम के लिए हमेशा अवेलेबल साबित किया है और कहा है कि जी मैं हमेशा इस टीम के लिए हाजिर हूँ एज अ प्लेयर, जब मेरी टीम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसी किसी किस्म की ज़रूरत किसी ने नहीं की, ना तो कोच ने ना कप्तान ने। हाँ, अलबत्ता जो है वो बजाते खुद रेस्ट लेने का सोच रहे हैं कि जी हमारे पास ड्रॉप किए जाने का ठप्पा ना लग जाए, हमारे पास ड्रॉप किए जाने का जो है वो धब्बा ना लग जाए कि हमें टीम से ड्रॉप कर दिया गया बुरी कारकर्दगी की वजह से। तो वो उससे बचने के लिए जो है वो बजाते खुद जो है वो रेस्ट लेने का सोच रहे हैं। चलें जी, बजाते खुद रेस्ट लें या टीम से ड्रॉप किए जाएँ, बसूरत दीगर आपने जो है वो टीम से बाहर तो जाना ही है, और टीम से बाहर जो है वो बहुत सारे लोग हो जाएँगे, ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन-किन लोगों को टीम में जो है वो शामिल किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ये भी खबर है। जब तक के दौरा न्यूज़ीलैंड के लिए जो है वो फाइनल नहीं हो जाता कि किसको जो है वो टीम में इन किया जाएगा और किसको टीम से आउट किया जाएगा। तो अब ये है कि 4 सेमीफाइनलिस्ट जो है वो आ गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अब जो है वो आज का मैच जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है, वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर देगा कि कौन-सी टीम किस टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। इंडिया अगर जो है वो जीत जाता है न्यूजीलैंड से, तो इंडिया जो है वो अपनी पूल में टॉप पे आ जाएगा। तो इंडिया का मुकाबला जो है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि पूल ए टॉप 1 का मुकाबला होगा पूल बी की टॉप 2 की टीम से, ठीक है ना? और इसी तरह से पूल ए की जो सेकंड टीम है, वो मुकाबला करेगी पूल बी की फर्स्ट टीम से। तो ये जो है वो सिनेरियो बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया आज जो है वो जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया जो है वो सॉरी, इंडिया अगर आज जीत जाता है न्यूजीलैंड से, तो इंडिया जो है वो खेलेगा फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो कि दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना? लेकिन अगर इंडिया आज का मैच हार जाता है और न्यूजीलैंड टॉप पर आ जाता है, तो इंडिया जो है वो फिर खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ अपना दूसरा सेमीफाइनल। यानी पहला जो सेमीफाइनल होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब वो या न्यूजीलैंड खेलता है या फिर इंडिया खेलता है, दोनों में से जो आज जीतेगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला सेमीफाइनल खेलेगा। और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो फिर साउथ अफ्रीका के साथ होगा, जो कि पूल ए की जो भी टीम इंडिया या न्यूजीलैंड जो भी आएगी। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देखना है तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बताइएगा ज़रूर कि जो है वो कमेंट सेक्शन में कि कौन जो है वो आपकी नज़र में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतने का हकदार है 2025 की इन 4 टीमों में से।
तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।